उफ, ये वॉलेटाइल मार्केट इस वीक काफ़ी लंबा वीक रहा है। ये वीक ख़त्म ही नहीं हो रहा था। लाइक आई वॉज फीलिंग लाइक कि अब थर्सडे आएगा, अब एक्सपायरी आएगा, अब एक्सपायरी आएगा। इट वॉज काइंड ऑफ वेरी मच वॉलेटाइल मार्केट। काफ़ी, अगर आप देखो, बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे गया है। अगर निफ्टी का भी मैं चार्ट दिखाता हूँ, काफ़ी नीचे गया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। सिमिलरली बैंक निफ्टी की नीचे गया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर हॉवर कर रहा है। तो इतने वॉलेटाइल सिचुएशंस में फॉर एन ऑप्शन सेलर इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो मोमेंट है मार्केट में, ये रेगुलर मोमेंट नहीं है। ये आपको मतलब ये जब रेगुलर मोमेंट होता है तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि मार्केट कैसा बिहेव करने वाला है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट रहा है, और फॉर एन ऑप्शन सेलर इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी ऑप्शन सेलर और एनी ट्रेडर हु ट्रेड इन इंट्राडे और पोजिशनल। उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ही चेंज हो गया है। तो हाय गाइज, दिस इज गौतम काश्यप और यू आर वॉचिंग द रिच मनी ट्रेडर चैनल, ठीक है, जहाँ पे हम लोग वीकली एनालिसिस करने वाले हैं अपने पोजीशंस की, कैसे इस वॉलेटाइल मार्केट में हम लोगों ने अपने पोजीशंस को मैनेज किया, कैसे क्या रहा, प्रॉफिट एंड लॉस, सारी चीज़ें बात करूंगा। और ये भी बात करूंगा कि मैंने इस सिचुएशंस में भी अपने जो कैपिटल है उसके अंदर ही अपना एडजस्टमेंट्स बना रखा है, ठीक है। तो जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप ये वीडियो ये नंबर बढ़ाते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो और बता दूं कि मैं ये जो पोजीशन है ये मैं हर वीक करता हूं ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि एडजस्टमेंट्स कैसे यूज करते हैं, यूजिंग द बेसिक टर्म्स, बेसिक चीज़ों को लेके हम लोग एडजस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो कमिंग बैक टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप देखो, एज यू ऑल नोज, मैं फ्राइडे को पोजीशन बिल्ड करता हूँ, थर्सडे तक होल्ड करता हूँ, ठीक है। तो फ्राइडे को अगर आप देखो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट कितना ज्यादा गैप डाउन हुआ है, यहां से आप देख सकते हो 1.5%, 2%, और उस दिन जो मार्केट गिरा था वो हुआ था 3-4% का फॉल हुआ था। तो वो फॉल बियरिश मार्केट था वो। तो फ्राइडे को कब मैंने कौन सा पोजीशन एग्जीक्यूट किया तो वो मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। मेक श्योर आप पूरा एंड तक देखना वीडियो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो फ्राइडे को हुआ था, अगर आप थोड़ा सा स्क्वीज आउट करोगे तो ये काइंड ऑफ दिख रहा है आपको, एक रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये लेवल, ठीक है। थोड़ा सा स्क्वीज आउट करोगे तो ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि इस पॉइंट पे जब मार्केट यहां से ये आया, पुल बैक दिया, यहां से जब रिवर्स किया तो इस पॉइंट पे मैंने अपना कॉल एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। कॉल क्यों एग्जीक्यूट किया? ये लेवल एक तो ब्रेकआउट था, एक पहला रीजन की ब्रेकआउट है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था कि ग्लोबल मार्केट का व्यूज भी काफी नीचे था। अगर आप SGX निफ्टी उस दिन देखते तो काफी डाउन था प्री मार्केट में ही, तो उसकी वजह से एक और कंफर्मेशन था कि हाँ मार्केट थोड़ा सा बेयरिश होने वाला है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने क्या किया, 37,500 का कॉल एग्जीक्यूट किया था 109 रुपए पे, ठीक है। एंड दिस आई एम गोइंग टू मेक इट इन 8 लॉट्स। पोजीशन देखो, एज यूजुअल मैंने बोला था 8 लाख के अंदर रखूंगा, तो ये दोनों पोजीशंस मेरे अभी 5 लाख में है। तो आप पोजीशन भी देखते रहना, जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो पोजीशंस, ये मार्जिन भी देखना कि मार्जिन भी आपको उसके अंदर ही होगा, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने 37,500 का कॉल एग्जीक्यूट किया विद द हेज ऑफ 38,600। नाउ मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, ठीक है। यहां से फॉल हुआ, फिर यहां से फॉल हुआ, यहां से फॉल हुआ, यहां से फॉल हुआ, एंड करीबन अगर आप मैं बताऊं इट्स अराउंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, एट 11 o'clock, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मुझे लगा, इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, जूम इन कर देता हूं, यहां पे मुझे लगा कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा काफी डाउन हो चुका है, 3% का फॉल हो चुका था। तो मुझे लगा कि 3% के बाद थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है। तो मैंने इस रिवर्सल का पॉइंट नहीं लिया, मैंने बैंक निफ्टी के बिहेवियर पे अपना पुट एग्जीक्यूट किया कि बैंक निफ्टी का बेसिकली बिहेवियर ये होता है कि 3-4%, अगर 3% का मूवमेंट आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो थोड़ा सा सटल होगा या थोड़ा सा रिवर्सल आएगा। फॉलिंग मार्केट में ही, मतलब डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही जब था तभी मैंने एग्जीक्यूट किया था, तो इसलिए मुझे ये जो है प्रीमियम्स है वो बहुत अच्छे मिल रहे थे। विक्स हाई हो रहा था इसलिए प्रीमियम्स बहुत अच्छे मिल रहे थे। अगर आप देखो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम से, ठीक है, यहां से इट वाज अराउंड 36,300, ठीक है, और मैंने सेल किया 35,300, 1000 पॉइंट्स का ऊपर। तो 1000 पॉइंट्स के अराउंड ही मुझे 133 रुपीज का प्रीमियम मिल गया था। तो ये हो गया मेरा ऑप्शंस का पोजीशंस फॉर कंटिन्यूइंग दिस एक्सपायरी तक, ठीक है। नाउ इसको मैं थोड़ा सा अगर डिलीट कर देता हूं, ठीक है,
अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं इसका एडजस्टमेंट्स कहां पे करता है, इसको थोड़ा सा मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डाल देता हूं, ठीक है। मैं पोजीशंस ऐड कर देता हूं अपना 35,300 विच वॉज दिस, एंड दिस वॉज 35,500 विच वॉज दिस, ठीक है। मैं अपना ऊपर, अगर यहां से मार्केट ऊपर जाता, ठीक है, तो मैं अपना करीबन इस पॉइंट के आसपास, ठीक है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं अपना कॉल शिफ्ट करता। एंड सिमिलरली अगर आप देखो तो थोड़ा सा आपको अगर ये करोगे, जूम आउट करोगे, तो यहां कहीं पे आपको एक जोन दिखेगा सपोर्ट का। तो ये मेरा एडजस्टमेंट्स पॉइंट था कि यहां पे अगर टच करेगा तो आई एडजस्ट, ठीक है। वापस उसको मैं 15 मिनट में कर देता हूं ताकि आपको देखने में बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। तो 15 यहां पे मेरा एडजस्टमेंट्स पॉइंट था, यहां पे मेरा ऊपर का एडजस्टमेंट पॉइंट था। नाउ ट्यूसडे मार्केट ओपन हुआ और पहले ही कैंडल में इट फेल लाइक 800 पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले ही कैंडल में जब ये यहां पे करीबन सेटल हो रहा था, तब मैंने क्या किया, अपना कॉल शिफ्ट कर दिया। वाई? क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा सा ये यहां से बियरिश हो सकता है। जब इसके बाद, मतलब इस फॉल के बाद थोड़ा और बियरिश आ रहा है, इतना बड़ा कैंडल, तो बियरिश आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने बुक किया 37,500 को मैंने बुक किया है अराउंड 34 रुपीज पे। इसको मैंने बुक किया 34 रुपीज पे, ठीक है। और इसको मैंने शिफ्ट कर दिया 37,000 पे। 37,000 पे मैंने शिफ्ट किया विच वॉज अराउंड 83। तो अब मेरा पोजीशन देखो, मार्जिन कितना एंगेज है, 6 लाख। अब एट द सेम टाइम जब ये नीचे और जा रहा था, तो इस पॉइंट के आसपास, इस लेवल के आसपास मैंने क्या किया, इस पॉइंट के आसपास मैंने, एट दिस पॉइंट मैंने क्या किया, अपना जो पुट है वो भी एग्जीक्यूट शिफ्ट करना शुरू किया, क्योंकि इसको मैंने बुक कर लिया एज इट इज, आई वाज स्टिकिंग विद द रूल्स, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, 133 का था उस टाइम पे, जो प्रीमियम था वो चला गया 332। जो मेरा बुकिंग अमाउंट था, वो बुकिंग प्राइस था, वो 332 था। एट द सेम टाइम जब यहां पे आया था, मैं आपको एक और दिखा देता हूं कि ये जो पोजीशन मैंने हेज के लिए डाला था 34,000 ड्यू टू हाई विक्स, ठीक है। आप मंडे को अगर देखोगे, मंडे का ग्राफ देखो कितना 23 गया था ड्यू टू हाई विक्स। अगर मैं आपको दिखा दूं, चलिए मैं आपको 34,000 का चार्ट दिखा देता हूं। 34,000 का चार्ट देखोगे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देखो किस पॉइंट पे, कहां पे गया था ये, मैंने एग्जीक्यूट किया था किस पे, कितना पे, 24 पे, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं 24 पे मैंने एग्जीक्यूट किया था, और वहां से देखो कहां पे गया था, 170 का हाई इसने बनाया है, ठीक है। तो यहां कहीं पे मेरा जो मैंने जो एग्जिट किया था वो 104 के आसपास एग्जिट किया था। तो मेरा हेजिंग पोजीशन भी है, उसने भी मुझे प्रॉफिट दिया था। तो आई बुक्ड अराउंड 104 पे, ठीक है। तो देखो हेज पोजीशंस का कितना बड़ा फायदा होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, अब मेरा पोजीशंस 4.5 लाख का है, ठीक है, मार्जिन एंगेज्ड। तो अब क्या हो गया कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 9:30 बजे जब मार्केट ये रिवर्स करना शुरू किया, ठीक है, यहां पे रिवर्स करना शुरू किया, तब मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि अच्छा इतना बड़ा शैडो दे चुका है। इतना बड़ा जब शैडो देता है ना, तो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू गो इन सेम डायरेक्शन अगेन, ठीक है। अगर इतना बड़ा शैडो दे दिया, अगर मान लो यही इतना बड़ा शैडो ऊपर दे देता, तो सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में शैडो, उस डायरेक्शन में जाने का चांसेस थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, थोड़ा सा कम होता है। तो वो एक एज लिया था मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 32,500 का मैंने एक पुट मैंने बाय किया, 32,500 का। इसको मैंने बाय किया टू टेकन फर्दर पोजीशंस, ठीक है। इसको मैंने बाय किया था 22 रुपीज पे। एंड एट द सेम टाइम मैंने क्या किया, 34,500 का, ठीक है, 34,500 का पुट एग्जीक्यूट किया एट दैट टाइम विच वॉज अराउंड 133 अगेन। सो 133 पे अगेन आई shot that 34,500 at this point of time, ठीक है, this point of time। अब यहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ, ठीक है, यहां से ऊपर जाना शुरू हुआ, एंड करीबन लाइक 11 ओ क्लॉक, ठीक है, 11 ओ क्लॉक जब मार्केट यहां से एक काइंड ऑफ पुल बैक दे रहा था, यहां से एक नीचे गया, यहां से ऊपर गया, यहां से एक पुल बैक दिया है, ठीक है। ये आपको पुल बैक का फॉर्मेशन दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक पुल बैक का फॉर्मेशन है। यहां पे जब मार्केट पुल बैक दिया था, तो मुझे लगा कि यहां से अगर आप देखो 37,000 कितना ही ऊपर है, इट वॉज अराउंड 1000 पॉइंट्स, ठीक है। और मुझे लगा कि ये अचीव कर सकता है, क्योंकि अगर मार्केट यहां से हाई वॉलेटिलिटी में मार्केट अगर वापस बैकअप करता है, ऊपर जाता है, रिवर्स करता है, तो वो थोड़ा जल्दी बुक ये हो सकता है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा था ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको जो मैंने शिफ्ट किया था कॉल को, मैंने इसको 75 रुपीज पे उस समय बुक किया, 75 पे मैंने बुक किया,
ठीक है, एंड आई शिफ्टेड टू 37,300 अगेन, 37,300 पे अगेन आई शिफ्टेड, विच वॉज आई गॉट एट 43 रुपीज। यहां पे आप देखो ये मेरा फाइनल पोजीशन है। अब मेरा फाइनल पोजीशन क्या हो गया, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, अब मेरा फाइनल पोजीशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 34,500 का और 37,300 का, ठीक है। ये मेरा फाइनल पोजीशन था इस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे मेरा फाइनल पोजीशन था। तो 1300 पॉइंट ऊपर था एंड इट वाज काइंड ऑफ 1500 पॉइंट नीचे। तो ये थोड़ा सा मुझे सेफर साइड लग रहा था। अब बात करते हैं ट्यूसडे की, ठीक है। तो ट्यूसडे में क्या हुआ, मार्केट अगर ट्यूसडे को आया, ओपन हुआ, ठीक है, यहां पे, एंड इफ यू सी एक पहला ही कैंडल इट गेव 350-400 पॉइंट का एक कैंडल बना है, ठीक है। इट वाज कंप्लीट बुलिश क्यों मैं बोल रहा हूं, इसका अगर देखो ओपन और लो दोनों सेम था, ठीक है, उस टाइम पे। तो इट वाज काइंड ऑफ शेवन हेड, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था। तो मुझे लगा कि मे बी मुझे अपना पोजीशन कॉल साइड अगर शिफ्ट करना पड़ जाए, अगर अच्छा रिवर्सल आ रहा है तो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, करीबन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने जो अपना पुट था उसको मैंने शिफ्ट कर दिया। 34,500 को जो मैंने सेल किया था उसको बुक करके मैंने कर दिया 35,200 पे। उसका भी लॉजिक मैं बताता हूँ। इस प्राइस पे लाने का लॉजिक ये था कि ये जो इस प्राइस को, इस लेवल को रिजेक्ट कर रहा बार बार, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा शैडो है, ये रिजेक्शन, ये लेवल रिजेक्शन का करने का बहुत ही मुश्किल हो सकता था, क्योंकि ये स्ट्रांग बना सकता था। ये लेवल, ये जो लेवल है, ये लेवल एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बन सकता था। दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड दिस वन, ठीक है। इस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने शिफ्ट किया। तो मैं दिखा देता हूं कि 34,500 को मैंने कितने पे बुक किया। आई बुक एट 25 रुपीज एंड आई शिफ्टेड टू 35,200 विच वॉज आई शिफ्टेड एट 60 रुपीज, ठीक है। 60 रुपीज के आसपास मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। तो ये पोजीशन मैंने अपडेट किया था अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी, ट्यूसडे को रात में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आई हैव अपडेटेड दैट थिंग, ठीक है। तो ट्यूसडे को ये पोजीशन रहा, ठीक है। एंड काइंड ऑफ ट्यूसडे अगर आप देखो, मार्केट ऊपर गया, यहां से मार्केट ऊपर गया, एक सेम लेवल, इस लेवल के आसपास रिजेक्ट किया, ठीक है, एंड इट केम डाउन अगेन, और यहां पे वापस फिर आना शुरू हो गया। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपने पोजीशंस को लेके थोड़ा सा ये हो गया था कि इसका जो प्रीमियम है वो काफ़ी हाई हो चुका था, काफ़ी हाई होने लग गया था इसका प्रीमियम। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये था, बट आई वॉज काइंड ऑफ श्योर कि अगर इसको ब्रेक करेगा तभी मैं अपने रूल्स के साथ रहूंगा। आई वॉज ट्राइंग टू स्टिक विद द रूल कि जब तक काइंड ऑफ ये लेवल, ठीक है, ये जो 35,500 का लेवल है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देता है, ये लेवल के अगर नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तो आई विल नॉट गो विद द इसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ये था कि चलो जब तक ये नहीं देता तब तक मैं अपना पोजीशन इंटैक्ट रखूंगा नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट डे क्या हुआ आप देख सकते हो, गैप अप हुआ था, ठीक है, और गैप अप हुआ, इसका टाइम डिके मुझे मिल गया। बट आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये यहां से नीचे आने लग गया, ठीक है। जब ये नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, एंड इस दिन मुझे लगा कि थोड़ा सा और मार्केट में यहाँ पे सेम जगह पे रिजेक्शन दिखा रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये पोजीशन थोड़ा इसको बुक करके थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर देना चाहिए, विच वॉज आई शिफ्टेड एट 34,800, ठीक है। तो व्हाट आई डिड, इसको मैंने बुक कर लिया 60, थोड़ा सा रिस्की मुझे लग रहा था, इसीलिए 64 पे मैंने इसको बुक किया, एंड आई शिफ्टेड 34,800 पे, विच वॉज ट्रेडिंग अराउंड 34। सो दिस इज माई फाइनल पोजीशन, ठीक है। आप मार्जिन देख लो, इंटैक्ट है, ठीक है, 8 लाख कभी टच भी नहीं किया ये, तो ये इंटैक्ट है फाइनल पोजीशन। और अगर आप देखो मार्केट अभी आराम से मैं इसका निकाल सकता हूं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आई हैव शॉर्टेड वन मोर कॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी मैं अगर एक बोनस टिप में दे देता हूं, ठीक है, क्यों यहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने शॉर्ट किया था, विच आई शॉर्टेड दिस वन, ठीक है, 36,700, विच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 57 रुपीज के आसपास मुझे मिला। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे 57 रुपीज के आसपास मिला था। एंड द रीजन इज सिंपली, रीजन मैं बता देता हूँ, ये है बार बार अपवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स काफी बुलिश में जाने की कोशिश कर रहा था, बट इट वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस, ठीक है। बार बार ये इतना स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस नहीं आ रहा था, तो मुझे लग रहा था ये मतलब इट वाज काइंड ऑफ फोर्सफुली बुलिशनेस लाया जा रहा है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आएगा, थ्रेशोल्ड आएगा जहां पे वो अपना बुकिंग आएगा, एंड दैट थ्रेशोल्ड पॉइंट वाज 36,500, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप इसका ऑप्शंस का ये देखोगे, ठीक है, उस टाइम पे 14 लाख के आसपास वॉल्यूम आ रहा था, ठीक है। 35,000 अभी 18 लाख है,
उस टाइम पे 14 लाख के आसपास उसका वॉल्यूम आ रहा था। तो दैट्स द पॉइंट कि मैंने इसको उस पॉइंट पे यहाँ पे सेल किया था। एंड अगर अभी आप देखो क्या क्या पोजीशन चल रहा है, इट्स अराउंड 12 रुपीज़। तो मैं चाहूँ, मैं अभी बुक नहीं करूँगा, मैं इसको एज इट इज़ छोड़ दूंगा, ठीक है। एंड अगर ये इस लेवल को ऊपर जाता है तो आई बुक अराउंड 30 रुपीज़ के आसपास मैं इसको बुक कर लूँगा। तो अगर रिवर्स करता है यहाँ से मार्केट तो दैट वाज द थिंग कि मैं एक बोनस ये था कि मैंने एक और पोजीशन लिया है। एंड अगर वो भी मैं लूँगा तो भी मेरा 8 लाख टच नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। एंड दिस इज द पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ये 20,000 का प्रॉफिट है। अगर आप किस तरीके से उसको इतने वॉलेटाइल मार्केट में आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से मैंने ये किया है, अपने एडजस्टमेंट्स को यूज़ किया है। और अगर आप देखो कि जब विक्स बढ़ता है तो आपके जो हेज पोजीशन है वो भी आपको सेव कर देते हैं, जो कि बेसिकली एक डर रहता है फॉर ऑप्शन सेलर्स कि आप अगर ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपको ये भी ह्यूज गैप डाउन्स, ह्यूज वॉलेटिलिटी, मार्केट क्रैश में ऐसा होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने सारे प्रूफ के साथ बताया कि कैसे चार्ट्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। एंड अगर आपको सीखने को कुछ मिल रहा है तो लाइक जस्ट कमेंट इट कि हाँ आप सीख रहे हो कुछ, ठीक है। जस्ट कमेंट इट कि आप कुछ सीख रहे हो, लाइक उससे मुझे ये पता चलेगा कि इट्स वर्थ मेकिंग वीडियोस, ठीक है। सो दैट आई कैन कंटिन्यू दिस पार्ट ऑफ सीरीज कि ये मैं वीकली जो एनालिसिस करता हूँ वो मैं करूँ, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।